नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको और हमें हिंदू मुस्लिम की आड़ में रखकर इस पूरे देश को बांटने का, तोड़ने का और बेचने का प्रयास कर रही है। जब आपकी और हमारी आंखें खुलेंगी, जब बहुत देर हो चुकी होगी, देश का कोना कोना बिक चुका होगा। मरते हैं किसान तो मरने दो, वह कोई सुशांत थोड़ी हैं। मरते हैं किसान तो मरने दो, वह कोई सुशांत थोड़ी हैं। उजड़ता है खेत और खलियान, उजड़ता है खेत और खलियान या आशियाना तो उजड़ने दो, कंगना का मकान थोड़ी है। जबान पे यकीन नहीं है क्या मोदी जी की? जबान पे अगर आप यकीन है, आपको यकीन है तो लिखिए मेरा अकाउंट नंबर, दीजिए 15 लाख। जबान पे यकीन है तो दीजिए इस देश को बुलेट ट्रेन। जबान पर यकीन है तो बनाइए, दिखाइए वो 100 स्मार्ट सिटियां कि किसानों की आय दुगनी होगी। तो इस बात को रिटर्न में लिख के संसद के अंदर दे कि अगर किसानों की आय दुगनी नहीं होती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से अपना इस्तीफा देंगे। जिसको हमने समझा था लीडर, ये तो निकला डीलर, सब कुछ बेच रहा है। संसद में ना ही आप सवाल पूछ सकते हैं, ना वोट डाल सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है। क्या जरूरत है? कैसे आप देख रहे हैं पूरी स्थिति को, कैसे समझ रहे हैं? देखिए, आज मैं निशब्द हूँ। इस बातों का उल्लेख आज मैं अपनी बातों से नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज मैं निशब्द हो चुका हूँ, और उसका कारण है देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का हो जाना, देश के अंदर संविधान की हत्या का हो जाना। आज कल का दिन इतिहास के अंदर काली स्याही से लिखा जाएगा। कल का दिन जिस तरीके से कार्रवाई होती है संसद के अंदर और पहली बार कोई बिल पास कर दिया जाता है बिना वोटिंग के, बिना मत के, क्या देश के अंदर सरकार जो है वो लगातार लोकतंत्र का हनन करने में लगी हुई है, संविधान का हनन करने में लगी है? क्या ये गलत नहीं है? क्या देश का किसान, देश का अन्नदाता जो मजबूर हो चुका है? सबसे पहली बात, आज देश की जनता को, आज मैं कोई चीखने चिल्लाने वाली बात नहीं है, आज सिर्फ एक साफ शब्दों में देश की जनता को यही बात कहना चाहता हूँ। नहीं, आपको क्यों लग रहा है संसद लोकतंत्र का हनन हो रहा है? जिस तरीके से बिना मत के संसद के अंदर कोई बिल पास हो जाता है, तो क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है, संविधान का हनन नहीं है? क्या जो विपक्ष के बैठे संसद हैं, उनकी कोई सांसद हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है? ये बताइए आप। आज चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देश के सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको और हमें हिंदू मुस्लिम की आड़ में रखकर इस पूरे देश को बांटने का, तोड़ने का और बेचने का प्रयास कर रही है। जब आपकी और हमारी आंखें खुलेंगी, जब बहुत देर हो चुकी होगी, देश का कोना कोना बिक चुका होगा। किसान जो आज आजाद हो गया है, 70 सालों के बाद किसानों को आज़ादी मिली है। किसान अपने हिसाब से कहीं भी बेच सकता है, अपनी फसल का रेट खुद तय कर सकता है। अगर उसको कहीं अच्छा रेट मिला है तो वहाँ दे सकता है। वो अपनी मंडी से बंधा हुआ नहीं है कि उसे वहीं पे बेचना है। उसके ऑप्शन खुल गए हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेचा। अगर हरियाणा का किसान कहीं जम्मू कश्मीर में बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरे को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ, आप एक बात बताइए, आपने पूरे देश के अंदर, मेरे को मजबूरन आपसे कहना पड़ रहा है, आप एक बात बताइए, पूरे देश का किसान परेशान है, उस किसान को जाके आप सेटिस्फाई करिए ना, उसे समझाइए जाकर कि क्यों परेशान है, तो क्यों मजबूर है। एक किसान को अपनी फसल का दाम नहीं मिलता है, उस किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिलता है। आपने किसान के साथ में इतना बदतर मजाक करा है कि 5-5 रुपए, 2-2 रुपए गजेंद्र जी उन्हें दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पर। क्या ये औकात है देश के अन्नदाता की? तो और एक मिनट, आप जैसे दलाल पत्रकारों के लिए मैं यही कहूंगा कि मरते हैं किसान तो मरने दो, वह कोई सुशांत थोड़ी हैं। मरते हैं किसान तो मरने दो, वह कोई सुशांत थोड़ी हैं। उजड़ता है खेत और खलियान, उजड़ता है खेत और खलियान या आशियाना तो उजड़ने दो, कंगना का मकान थोड़ी है। अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों, आज कम से कम देश के किसान के लिए, अन्नदाता के लिए तो आवाज उठा लो। और ये बता दूं, ये हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब जब रूठा है देश का किसान, जब जब रूठा है देश का किसान, तब तब मिटा है सरकार का नामो निशान। और अब वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी, जो लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, संविधान को हनन करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था ये सब। बात आज देश के अंदर सरकार की नहीं है, बात है देश के संविधान की। और आप एक बात बताइए, कल रात को पुस्तक पढ़ रहा था। आपको कानून से दिक्कत है? कानून को पास कराने का जो तरीका है उससे दिक्कत है? आप ये बताइए। बिल्कुल, हमें कानून को पास कराने वाले तरीके से भी दिक्कत है और इस कानून से भी दिक्कत है। आप एक बात बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि अगर कोई किसान जिसको अपनी फसल का सही समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, उसको देश की सरकार पैसा देगी? ये भी ऐड कर दिया जाता है इसमें, क्यों नहीं करा? और आप एक बात बताइए, कल को अगर ये देश के अंदर ले आएंगे कि कोई भी व्यक्ति
घर से बाहर जब निकलेगा, जब उसके पास निकलने का लाइसेंस होगा, तब हम घर से बाहर निकलेंगे क्या? ऐसे तो आप अपने वोटिंग का, अपने सांसदों का, अपने नेताओं का गलत इस्तेमाल कर इस देश के अंदर लोगों से उनकी आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बार फिर इस देश के अंदर इस बात को साबित कर रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से अंग्रेजों की औलाद हो। आप इस देश के अंदर हिटलर के चेले हो, मुसलिनी के वंशज हो। तो तकलीफ किस बात से? इस कानून में क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, इसमें क्या कमी है? इसके अंदर कमी ये है कि अगर कमी, सबसे बड़ी पहली बात ये कि इसको पारित करने का ढंग सरकार का बहुत गलत है। चलिए वो छोड़िए, कमी क्या है? दूसरा, कानून में क्या कमी है? कानून के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि जब देश के अंदर किसानों की बात करी है देश की गवर्नमेंट ने, तो क्यों देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को इसमें ऐड नहीं करा कि अगर किसी किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो उसको सरकार मदद करेगी। जबान पे यकीन नहीं है क्या मोदी जी की? जबान पे अगर आप यकीन है, आपको यकीन है तो लिखिए मेरा अकाउंट नंबर, दीजिए 15 लाख। जबान पर यकीन है तो दीजिए इस देश को बुलेट ट्रेन। जबान पर यकीन है तो बनाइए, दिखाइए वो 100 स्मार्ट सिटियां। है आपको मोदी जी की जबान पे यकीन है? अगर यकीन तो बताइए एक भी भाजपा का नेता जिसने अपनी मां का दूध पिया है जो देगा इस देश की जनता को, इस देश के गरीब परिवार को 15 लाख? है किसी के अंदर दम जो दिखाएगा इस देश के अंदर कहां है वो काले धन की रिपोर्ट? है किसी के अंदर दम जो दिखाएगा इस देश के अंदर किस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, कैसे सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है? है दम क्या किसी में? आप देंगे रुंजी 15 लाख? बताइए। आपने पूरे देश के अंदर एक कंगना का मकान टूट जाता है, वो एक आशियाना उजड़ जाता है, आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। इतने किसानों के सर फूट गए आंदोलन के दौरान, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज बड़ी हद के साथ कह रहा हूं, आज देश के अंदर हो रहा है जियो का जवान और जियो का ही किसान। इस मुकेश अंबानी ने जियो का प्रचार करके, देश के प्रधानमंत्री ने जियो का प्रचार कर आज पूरे देश के अंदर किसानों की भी कीमत लगाने का प्रयास करा है। उनकी फसल को भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुम लोगों ने किसानों को गुमराह किया, तभी ये सड़कों पे उतरे हैं। एक बात बताइए, जब आपने 15 लाख नहीं दिए तब भी तो आपने झूठा प्रचार करा, तब तो कोई सड़क पे नहीं आया। आपने 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा, तब तो कोई सड़क पे नहीं आया। जब आपने बुलेट ट्रेन का वादा कर रेलवे को बेच दिया, तब कोई सड़क पे नहीं आया। एक बात बताइए, क्यों देश की जनता को पागल बनाने में लग रहे हैं? क्या दुष्परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं? किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट क्या खड़ा होने जा रहा है आने वाले समय में? इस कानून के पास होने के बाद सरकार तो दावा कर रही है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी, उसके लिए कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, सरकार अगर दावा करती है कि इस बात का कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो इस बात को रिटर्न में लिख के संसद के अंदर दे कि अगर किसानों की आय दुगनी नहीं होती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से अपना इस्तीफा देंगे। और अगर आज से लेकर जब तक ये कानून देश के अंदर है, अगर देश का कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। तो क्या इस बात को कहते हैं? के बाद भी किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं? अगर किसानों के अच्छे दिन आ जाते, एक बात मुझे बताइए कि किसानों की कितनी फिक्र है इन्हें? देख रहे हैं ना आप कितनी फिक्र है कि उस किसान को जिसका बेटा फौज में जाता है, जिस किसान का बेटा कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, नेता बनने का सपना नहीं देखता, वो किसान का बेटा अगर सपना देखता है तो इस बात का सपना देता है कि मेरे खेत के अंदर, मेरी मिट्टी के अंदर, मेरी भारत माँ की जन्मभूमि के अंदर मेरे खेत में सिर्फ फसल लहलाती नजर आए। उसी किसान का इस दरिंदी, इस वैश्य की सरकार ने सर फोड़े हैं। उन किसानों का जो आज सड़क पे बैठे हैं, पुलिस उन पे ऐसे लाठीचार्ज करवा रही है जैसे इस देश का अन्नदाता ना होकर इस देश के आतंकवादी हों, इस देश के अंदर वो चोर डकैत हों। अब आपको क्या लग रहा है, सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि जिस तरीके से कानून हो पास किया गया, जो आक्रामकता देखी गई, उसके बाद सरकार तो पीछे हटने के मूड में नहीं है। पहली बात तो आपको बता दूं कि बेटा ये सावरकर नहीं है, ये सावरकर नहीं है जो आपकी पिस्तौल से डर जाएंगे। माफी मांग लेना, ये किसान है, देश के अंतिम सांस तक लड़ेगा और जब तक हिम्मत है तब तक लड़ेगा। और इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश के किसान के साथ खड़ा है, इस देश के अन्नदाता के साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को छोड़कर। आप एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर आपको कहीं नजर आती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? पूरे देश के अंदर आपको कहीं नजर आता है आरएसएस, बजरंग दल, जो किसानों के मुद्दे पर, देश के अन्नदाता के मुद्दे पर उसके साथ खड़ा हो? कम से कम संगठन है किसानों से जुड़ा हुआ, किसान संघ, वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है।
बीजेपी के खिलाफ अगर खड़ा होना है तो पूरे मोर्चे के साथ खड़े होइए कि जब तक इस देश के अंदर किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस धरती से उठने वाले नहीं हैं, इस ज़मीन से, इस मातृभूमि से उठने वाले नहीं हैं। और आप देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठीक वैसा ही काम ये लोग करते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है। बिल्कुल चल रही है, सेम नूरा कुश्ती ही चल रही है देश के अंदर, पूरी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये देखिए बिल मोदी जी पास करते हैं और विरोध भी इनके कार्यकर्ता करते हैं। क्या देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा? देशभक्ति की आड़ में देश को बेचा जा रहा है। जिसको हमने समझा था लीडर, ये तो निकला डीलर, सब कुछ बेच रहा है।